हमारा देश सबसे अधिक जिन बातों पर गर्व करता है वो है हमारी आध्यात्मिक विरासत। और आज इस आध्यात्मिक विरासत को विश्व के हर मंच पर बहुत ही सशक्त ढंग से रखने वाली जो विभूतियां हैं, उनमें से एक आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। परम पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर कनाडा की संसद में ओजस्वी शब्दों में खालिस्तान की मांग का विरोध किया, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय धर्म परिषद में, जहां कभी स्वामी विवेकानंद के स्वर गूंजे थे, वहां सम्मानित किया गया, जिन्हें खाड़ी देशों में वहां के शाही परिवार द्वारा बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है और वे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ये सम्मान केवल एक व्यक्तित्व का सम्मान नहीं है, यह उस जैन दर्शन का सम्मान है जिसमें विश्व कल्याण की भावना निहित है। यह भारत की उस आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है जिसकी जड़ें मानवता की जड़ों जितनी ही गहरी हैं। सभी की मंगल कामनाएं, सभी का कल्याण सदैव जिनके चिंतन, दर्शन, जीवन, मनन, विचारों और वाणी से सदैव प्रवाहित होता रहता है, वे आज हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन करेंगे। यह तो सत्य है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था देश के विकास की नींव होती है, लेकिन ये नींव यदि केवल अर्थव्यवस्था की ईंटों से बनी और इसमें नीति शास्त्र और आध्यात्मिकता की सीमेंट से उसे मजबूती नहीं दी गई, तो क्या वो भवन बदलाव के किसी भी आघात से ढह नहीं जाएगा? इसी बात पर विचार मंथन करना आवश्यक है। मैं आप सबकी करतल ध्वनि के बीच मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ परम पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी को, और उनसे निवेदन करती हूँ कि वे इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें कि क्या संस्कृति और मूल्यों के बिना आर्थिक विकास किसी देश को वैभवशाली बना सकता है? Can economic development sans culture and values make a country glorious? Let us listen to the pearls of wisdom of Acharya Dr. Lokesh Muni ji. सिंगापुर की धरती पर लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक्स कन्वेंशन के इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं आदरणीय बाबूजी को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने बीज वपन किया था महान स्वतंत्रता सेनानी श्री जवाहरलाल दर्रा जी, और उनका बीज वपन किया हुआ आज वट वृक्ष का रूप ले रहा है, वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि मुझे अपने जीवन में आदरणीय जवाहरलाल दर्रा जी से मिलने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, मैं तो केवल फूल और फल से ही मिला हूं, जिन्हें हम विजय बाबू के नाम से जानते हैं, किंतु इस फूल और फल को देख करके हम कल्पना कर सकते हैं कि मूल कैसा रहा होगा। तो सचमुच में हमारा ये लोकमत परिवार और इतना सुंदर विषय, मुझे स्पष्टता देने की जरूरत नहीं है कि जैन संत को इकोनॉमी कॉन्क्लेव में क्यों आमंत्रित किया, किंतु मैं अवश्य ये कह सकता हूं कि आज से 2600 वर्ष पूर्व महावीर ने एक मार्गदर्शन दिया था, और उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे पूर्व कही हुई बात आज मौजूदा युग की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो। उन्होंने 6 जीवनिकाय का एक सिद्धांत दिया था, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी धरती माता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु असीम लालसा की पूर्ति नहीं कर सकती। मैं समझता हूं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान महावीर के दर्शन में मिलता है। आज के युग की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है अमीर और गरीब के बीच की खाई, असमानता की खाई। उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व कहा था,
अनेक जैन महानुभाव यहाँ पर अग्रगण्य उपस्थित है और जैन में सबसे बड़ा आकर्षण होता है मोक्ष का, मुक्ति का, निर्वाण का। किंतु तीर्थंकर महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व कहा असंविभागी नहु तस्य मोक्षो, यानी कि तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो तो मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। ये क्रांतिकारी चिंतन महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व दिया था। बंधुओं और बहनों, आज हिंसा और आतंक की समस्या है। महावीर ने कहा था कि हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है, समाधान है पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा। और ये उनका अनेकांत का दर्शन, जैसा अभी विजय बाबू कह रहे थे, आज धार्मिक असहिष्णुता का इस दौर के अंदर पूरी दुनिया कहीं पर देख रही है तो वो महावीर के दर्शन की ओर। और कोविड काल के बाद में जिस तरह से वेलनेस के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है, मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, बंधुओं आज आवश्यकता है उस जैन लाइफ स्टाइल की और पूरी दुनिया उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो ऐसे के अंदर, और मैं उस परंपरा में दीक्षित हुआ, मेरे शिक्षा गुरु ने ग्रंथ लिखा था, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, उस ग्रंथ का टाइटल था महावीर का अर्थशास्त्र। मैं उससे आगे जाना चाहूं, हमारी भारतीय संस्कृति बंधुओं और बहनों सदैव संतुलन की बात करती है। आप उपनिषद को लीजिएगा, उपनिषद के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। मुझे कहते हुए ये कोई संकोच नहीं है कि धर्म का डेवलपमेंट से कोई विरोध नहीं है, किंतु धर्म का ये मार्गदर्शन अवश्य रहा है कि भौतिक विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो वो जीवन में वरदान बनता है और नहीं तो कभी कभी जीवन के अंदर अभिशाप बन जाता है। इसलिए भौतिक विकास की नींव अध्यात्म आधारित उपनिषद में जो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की कल्पना की गई, धर्म ने अर्थ और काम का विरोध नहीं किया, किंतु ये अवश्य कहूंगा कि जब धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ होती है, तब समाज में विकृतियां पनपती है, तब समाज में जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। मैं विषय को आखिरी ओर ले जाना चाहूं। अभी इसी मंच से संयोजिका महोदय ने लोकमान्य तिलक जी को याद किया था कि उन्होंने बाबूजी का मार्गदर्शन किया था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, भगवत गीता जी का एक श्लोक है, आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्म में लोकमान्य तिलक ने इसकी टीका लिखी और उन्होंने टीका लिखते हुए योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता में संतुलन है वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। आइए बंधुओं, हमारा भारत देश जब आज एक आर्थिक ताकत बनता जा रहा है, आने वाले 2030 तक मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, हमारे देश की युवा आबादी की बनौता वो एक विश्व की महान शक्ति बनने जा रहा है। किंतु उस महान शक्ति बनने के लिए आप जो योगदान दे रहे हैं, आज इस मंच से विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर उनके सम्मान में भी कहना चाहूंगा, हालांकि मैं मंच पर माइक पर बोल रहा हूं, बोलना बड़ा सरल होता है, किंतु मैं ये अवश्य कहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, हम निर्माण के अंदर, सृजन के अंदर, उत्थान के अंदर योगदान दें। और आज जिनको सम्मानित किया जा रहा है, विजय बाबू, मैं उनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी बलिदानी वीरों का बनता है। तो मैं आपका सम्मान करते हुए और विजय बाबू, मैं आपका अभिनंदन इस बात के लिए करना चाहता हूं क्योंकि आपने सिंगापुर की धरती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया। यह धरती अपने आप में एक प्रेरणा देने वाली है। आपने अनेक विशेषताएं सिंगापुर की बताई कि कैसे स्लम था, स्लम से आज वो जीरो करप्शन के माहौल के अंदर एक अनूठा उदाहरण है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। मैं सन 2015 में यहाँ पर्यूषण पर्व करने के लिए आया था, 2018 में भी प्रवचन देने आया था, कल भी जैन समाज के बीच में कार्यक्रम था। मैं जब भी गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाता हूं तो बीच में जो सिंगापुर के लोग होते हैं उनसे बात करता हूं। मुझे ये कहते हुए फक्र है कि यहाँ पर टैक्स जो है हाई है,
किंतु मैं यहाँ के नागरिकों से पूछता हूं कि यहाँ का पर टैक्स का लेवल इतना हाई है, पर मुझे कहते हुए ये बात की खुशी है कि यहाँ का हर नागरिक उसके बाद में 100% संतुष्ट है और वो कहता है कि हमारे हर पाई का सदुपयोग होता है, इसलिए हमें हाई टैक्स देने में कोई कठिनाई नहीं है। तो इस धरती से आए हुए लोग भी एक प्रेरणा लेकर के जाएंगे। और पुनः मैं लोकमत परिवार को मैंने देखा है उनके मंच पर, उन्होंने तो नाम नहीं लिए, नागपुर में जब कार्यक्रम आयोजित किया उस मंच पर श्री श्री रविशंकर भी थे, योग ऋषि बाबा रामदेव जी भी थे, अकाल तख्त के हेड भी थे, चीफ इमाम ऑफ इंडिया भी थे। ये लोकमत की विशेषता है। उन्होंने तो कहने को तो ये कह दिया कि लोकमत किसी धर्म को नहीं मानता है। मैं कहूंगा यही तो सच्चा धर्म है जिसको लोकमत मानता है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आपने मंदिर में जाकर के कैसा व्यवहार किया। धर्म का असली अर्थ यह है कि आप ऑफिस में बैठ करके अपने कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं या परिवार में अपने नौकर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बंधुओं और बहनों, मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण कहा गया पार्लियामेंट की बातें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैं हूं, महावीर का दर्शन इतना साइंटिफिक है, इतना रिलेवेंट है, इतना प्रासंगिक है और अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान उसके अंदर है। और कोविड काल के बाद में जो हम नहीं समझा पाए थे, पहले विजय बाबू मैं जब अमेरिका जाता था ना, लोग मुझे पूछते थे ये क्या लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है। लेकिन एक ऐसा कालखंड आया, ये बिना लगाए गए तो पुलिस वाला पूछता है ये क्यों नहीं लगा रखा है। लोगों को समझ में आ गया कि जैन लाइफ स्टाइल क्या है, जैन जीवन शैली क्या है। आजकल 14 घंटे का एक उपवास चल पड़ा है। हमारी बहन अमृता जी जानती है अच्छे से, हमारी बहन मंजू जी जानती है 14 घंटे का उपवास क्या है। हमारी नौकर सिपोर्स है, डॉक्टर कहता है सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लीजिए। वेजिटेरियन का क्या महत्व है दुनिया समझने लगी है। तो मैं इतना ही कहूंगा, इससे अधिक गोल्डन पीरियड नहीं हो सकता है। आइए बंधुओं, इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने के लिए हम सब मिलकर के कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।